बनाया जाता था कि राक्षस होते हैं जो दिन में दिन में सोते हैं। आप क्यों नहीं सो रहे? कुछ ना कुछ आपके दिमाग में घूम रहा है। कई ऑफिस में उनने आधा घंटे का नैप टाइम शुरू कर दिया। अगर आप कंटिन्यूअसली काम में लगे हुए हैं, नींद में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, स्लीप बहुत जो है इनसिग्निफिकेंट पार्ट लगता है हमें अपनी जिंदगी का, क्योंकि हम जो है और सबसे ज्यादा लोग अगर किसी चीज में रेडी हैं तो वो अपनी स्लीप पे कंप्रोमाइज करने को रेडी हैं। फिर कहानियां भी ऐसी आती रहती हैं कि अकबर 2 घंटे सोता था। कुछ हमारे सेलिब्रिटीज भी बोलते रहते हैं कि मैं 4 घंटे सोता हूँ। स्लीप को लेकर के आपका क्या मानना है? इसको इसका पूरी सेहत पे क्या रोल है? क्योंकि आज इतनी सारे डाइवर्जन्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स, ओटीटी, मोबाइल, इंस्टाग्राम, लोग सारा समय उनका दिमाग एक्टिव है। शायद अच्छी बात होना एक्टिव, बट क्या क्रॉनिक एक्टिविटी या परपेचुअल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज गुड फॉर हेल्थ, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है स्लीप को लेकर के? हम लोग जब सोते हैं ना, तो हमारे शरीर में जो रिपेयर का काम होता है, हमारे शरीर में अगर मुझे ठीक से ध्यान है तो 300 बिलियन सेल्स है और वो सेल बदलते रहते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण होते हैं जिसके कारण खून लाल होता है, वो उनकी औसत आयु 120 दिन है। तो बिलियंस की संख्या में है, तो रोज उनके मिलियंस ऑफ न्यू सेल्स विल कम। तो शरीर की जो रिपेयर करने की वो शक्ति, वो सोते समय ज्यादा कारगर होती है और आपके मन को भी, दिमाग को भी रेस्ट मिलता है। अगर आप कंटिन्यूअसली काम में लगे हुए हैं, नींद में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो सूनर और लेटर इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑन योर हेल्थ। तो स्लीप बहुत जरूरी, 7 से 8 घंटे बोलते हैं आधुनिक जांच के हिसाब से। और पुराने भारतीय संस्कृति में भी इतना ही था। शाम को जल्दी खाना खाते थे, खेत से वापस आते थे, 6-7 बजे तक खाना हो जाता, उसके बाद थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा बैठते थे चौपाल में या घर में, और 9 बजे तक सो जाते थे और सवेरे 4-5 बजे उठते थे। तो 7 घंटे हो गए, 9 बजे सो के 4 बजे उठे, 7-8 घंटे सोना होता था। वो हमें वापस लाना है। तो ना सोने की वजह से क्या बीमारियां हो रही हैं? एक तो स्ट्रेस बढ़ता है। ना सोने से आप क्यों नहीं सो रहे? कुछ ना कुछ आपके दिमाग में घूम रहा है, या कुछ आप एफर्ट कर रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, तो उससे स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता है। सोने से आपका जो स्ट्रेस, उस समय तो स्ट्रेस होता ही नहीं, नींद में किसको स्ट्रेस होता है? हाँ, सपने आते हैं, पर वो कोई स्ट्रेस वाला होता तो नींद खुल जाती है, वापस आप सो जाते हैं। एक तो ये स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा, शरीर शरीर की, जो मैंने कहा था, रिपेयर होने की जो शक्ति है, इम्यूनिटी शरीर की है, वो कम हो जाती है। इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। स्ट्रेस के कारण नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपका लिवर है, पेनक्रियाज है, उसमें भी सोते समय रिपेयर का काम होता है। आप कम सोते हैं तो पूरी तरह से रिपेयर नहीं होता, तो डायबिटीज होने की संभावना और बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। सोने को आपने बताया कि हमारे इंडियन कल्चर में भी, गांव में भी 7-8 घंटे लोग सोते थे। एक और भी है, मतलब दिन में भी सोने का एक रूटीन होता था, जो आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में नहीं है। बल्कि मैं सुन भी रहा था किसी का कि आफ्टर लंच स्लीप अ व्हाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। तो ये क्या दिन में सोने का कुछ खास इम्पैक्ट है सेहत पे, से आलस कह सकते हैं? इसके ऊपर इसके ऊपर अनुसंधान हो चुके हैं। कई ऑफिस में उनने आधा घंटे का नैप टाइम शुरू कर दिया, तो वो ये लोग ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए। हालांकि आधा घंटा उनके वर्किंग आवर्स में से जा रहा है, पर उनको नैप टाइम दिया तो जब उठते हैं प्रोडक्टिव। तो दे बिकम मोर प्रोडक्टिव। तो इसका असर पड़ता है। तो आपको अगर लगता है, जैसे मैं बचपन में, हमारे परिवार में दिन में कोई नहीं सोता था, वो ये बनाया जाता था, रात को जागे रहते हैं, दिन में सोते हैं, वो राक्षस होते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बातें बैठी हुई हैं, तो हमारा, अगर रात को नींद नहीं पूरी हुई तो मैं दिन में अगर सोऊंगा, या रात को नींद पूरी भी हो गई तो आधा घंटा की अगर मैंने नैप ले ली, उससे
मेरे शरीर में काम करने की ऊर्जा ज्यादा होगी। पावर में। हाँ, जैसे मैंने कहा कि रिपेयर तो आधे घंटे में होएगी अगर आप दिन में भी सो रहे हैं, तो उसका भी कुछ फायदा। पर ये नहीं कि आप 4-6 घंटे सो रहे हैं, दोपहर को सो लिए तो रात को नींद नहीं आएगी। तो उससे सीमित समय अगर आप आफ्टरनून में नैप ले लें, उसका भी फायदा होता है।